अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, आज हम दिमागी सेहत के बारे में बात करते हैं, जिसको मेंटल हेल्थ भी कहते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें जिस तरह इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी तरह इंसान की ब्रेन की एक्टिविटीज़ भी इंसान के साथ जारी रहती हैं। इंसान जिस तरह फलता फूलता है, फिज़िकली नज़र आता है, तो इसी तरह इंसान का जो है वो दिमाग भी, उसकी भी ग्रोथ जारी रहती है। नाज़रीन कराम, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, ये हम आज के वीलॉग में डिस्कस कर लेते हैं। दिमागी हालत या दिमागी सेहत किसको कहते हैं? नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चलें कि फ़िज़िकल, मेंटल, इकोनॉमिक और सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंसान की जो है वो मेंटल ग्रोथ भी जारी रहती है। कैसे पता चलता है कि इंसान का दिमाग जो है वो सही काम नहीं कर रहा या उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब है? तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा कम सोना। अब ये दो उल्टी बातें हैं। ये किस तरह हो सकता है? कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है और या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं सोते या बहुत कम सो पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंसान जो है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। दूसरे नंबर पर जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि वो मेंटली किसी प्रॉब्लम या किसी आर्जे में मुब्तला हैं। तो ये तो खाने और नींद की बात हो गई। इसी तरह कि किसी काम में किसी इंसान का दिल नहीं लगता, कोई बच्चा है, बड़ा है, उसमें एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करना तो दूर की बात, किसी चैलेंज को कबूल भी नहीं करते। इससे क्या पता चलता है कि वो मेंटली जो है वो किसी आर्जे में मुब्तला हैं। ऐसे शख्स जो फीलिंग हेल्पलेस, मतलब अपने आप को बेचारगी की सूरत में रखते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ही दुनिया में ऐसे ही फजूल आ गया हूँ। जी नहीं, कोई भी इस दुनिया में फजूल नहीं भेजा गया है। हर किसी के आने का मकसद है। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो अपने आप को बिल्कुल भी बेज़रर या बेमकसद तसव्वुर मत करें। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो पैदा किया है किसी न किसी मकसद के लिए। नाज़रीन कराम, ये तो हो गई कुछ जज्बाती बातें। अब कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी होते हैं जिनको फीलिंग्स आती है कि वो उनका दुनिया में रहना बेकार है या उनको सुसाइडल थाट्स आते हैं। तो ऐसे मरीज़ भी किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला होते हैं। अब जिस बीमारी का जिक्र करने जा रहे हैं, हर 5 में से एक इंसान उस बीमारी में मुब्तला है। ये मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ। ये अडल्ट जो है वो 5 में से एक इंसान, मतलब हर 20% पॉपुलेशन जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या गुस्से में कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जो कि आने वाली ज़िंदगी के लिए जो है वो बहुत गंभीर रहता है। इसको कहते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर में जिसे कहते हैं पल में तोला पल में माशा। तो इंसान का मूड इस तरह का हो जाता है कि वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और अगले ही लम्हे जो है वो बिल्कुल खुशगवार मूड में रहता है। कुछ और डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। स्लीप डिसऑर्डर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सोना भी जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा आलसपन होता है बहुत से लोगों में। 18-18, 17-17 घंटे सोए रहते हैं, जबकि 5 से 6 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत काफ़ी होती है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। तो ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। फौरी तौर पे अपने मुआलिज को चेक कराना चाहिए ताकि आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। जी तो नाजरीन, शाइज़ोफ्रेनिया की बात कर लेते हैं। शाइज़ोफ्रेनिया जो है वो इस तरह के इवेंट्स इंसान की ज़िंदगी में होते रहते हैं जिनको वो
अमूमन गुमान में या शराब में लेके आता है। तो शाइज़ोफ्रेनिया जो है वो कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो हेलुसिनेशन का अंसर पाया जाता है। किसी चीज़ को गुमान कर लेते हैं और उसको अपने सामने देखने की भी कोशिश करते हैं। जिस तरह किसी को सांप से फोबिया है, फोबिया कहते हैं ऐसी बीमारी जिससे किसी इंसान को चिढ़ हो जाए तो उसको फोबिया बोलते हैं। सांप से डरता है तो उसको उठते बैठते सोते जागते ख्वाब में सांप ही सांप नज़र आते हैं। किसी को पानी का फोबिया होता है, किसी को किसी और चीज़ का फोबिया होता है, तो किसी को मरने का फोबिया होता है कि मौत से उनको डर लगता है। तो इन फोबियाज की अगर बैक पे जाया जाए तो रीज़न तो अननोन सी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ में ज़रूर हुए होते हैं जिनकी वजह से वो किसी ख़ास चीज़ से डरना शुरू हो जाता है। तो इन फोबियाज से जो है वो छुटकारा कैसे हासिल कर सकता है, तो अपने मुआलिज या अपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें तो वो आपको इन फोबिया से जो है वो निजात दिला सकते हैं। या मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि इस मर्ज से छुटकारा हासिल करा सकती हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर दी जाती हैं इन डिसऑर्डर्स के खिलाफ। कुछ और बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। कुछ लोग सेल्फ हार्म डिसऑर्डर का में मुब्तला होते हैं। सेल्फ हार्म डिसऑर्डर क्या है? इसमें सुसाइडल थाट्स आती हैं। इंसान जो है कभी दीवार में टक्कर मार रहा होता है या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ऐसे मरीज़ जो है बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। वो ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने किसी अजीज़ या करीबी दोस्त को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फ़ौरन डॉक्टर से इस सूरत में रजू कर लेना चाहिए। एक और बीमारी होती है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का नाम दिया गया है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है उसमें किसी चोट या एक्सीडेंट की सूरत में जो है वो उसके न्यूरॉन्स या फरावानी जो है वो राब्ता जो है वो टूट जाता है ब्रेन तक, जो है जो सिग्नल का एक रास्ता बनाया है अल्लाह ताला ने। तो रास्ता ना मिलने की वजह से या नर्व्स के डिस्टर्ब होने की वजह से वो इंसान जो है वो किसी ख़ास मेंटल कंडीशन में चला जाता है और किसी डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। नाज़रीन कराम, एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, तो एंग्जाइटी में कुछ डिसऑर्डर्स इस तरह के भी होते हैं कि इंसान जो है वो काफ़ी अरसे तक और बहुत लंबे अरसे तक किसी ख़ास कंडीशन में चला जाता है और बाज़ औक़ात कामास में भी चला जाता है। जिस तरह किसी बुरी खबर को सुनने के बाद जो है वो इंसान की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती और कुछ फोबियाज़ का शिकार हो सकता है या उसका नर्वस ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में इंसान को जो है वो कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है या इवन कुछ मशवरा लेने से भी इंसान की कंडीशन जो है वो बेहतर हो सकती है। नाज़रीन कराम, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस तरह की किसी कंडीशन का सामना है तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। चैनल पर आने का शुक्रिया नाज़रीन।